उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के निघासन कोतवाली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो पक्षों में मोबाइल फोन को लेकर खूनी संघर्ष में एक महिला की मौत हो गई और 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि धारदार हथियार और लाठी डंडों से हमला हुआ था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। घायलों का इलाज चल रहा है, अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। मामला निघासन कोतवाली का बताया जा रहा है। शाहजहांपुर में कोरोना बम फूटा है। कोरोना के 32 पॉजिटिव मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। बीते एक माह के दौरान पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और बीते दिन भी 9 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसी के साथ आज 2 मरीज मिले हैं। जिले में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 32 है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी एसपी गौतम ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर का आगाज जिले में हो चुका है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जनता से अपील की है कि कोरोना की तीसरी लहर के चलते सभी लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें और मास्क का प्रयोग जरूर करें। इसके साथ ही सीएमओ ने बताया कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। उन्होंने बताया कि 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीनेट करने के लिए स्कूलों में कैंप लगाकर लगातार वैक्सीनेट किया जा रहा है। सीएमओ साहब, जनपद में इस समय कोविड की क्या स्थिति है, किस तरीके से पेशेंट निकलना है, उन पर क्या कुछ किस तरीके से काम किया जा रहा है? जनपद में शाहजहांपुर में इस टाइम पे कोविड के पेशेंट निकलने लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि तीसरी लहर का आगाज़ हो गया है और इसमें कल की डेट में 9 निकले थे, 2 आज और निकल आए हैं तो 11 हो गए हैं। आज की डेट में 32 केसेस ऐसे हैं जो सक्रिय हैं। टोटल केसेस हमारे पूरे जनपद के पिछले सप्ताह मिला के 20,395 केसेस हो गए हैं और जिसमें 32 केसेस सक्रिय हैं आज की डेट में। और जो हमारे उनकी ट्रीटमेंट की व्यवस्था है, जिनसे निपटने की व्यवस्था है कि ये सारे जो केसेस हैं सब एसिम्प्टोमेटिक हैं, कोई सिम्टम्स नहीं हैं। हमारे जनपद में हमने 4 पीएससी जो अर्बन की हैं, बाहर रूरल एरिया की, ग्रामीण क्षेत्र की 4 चिन्हित किया है। एक ददरौल, जलालाबाद, कटरा और कोटार 4 हैं जहां 50-50 बेड चिन्हित किए हैं। इन पे सब पे ऑक्सीजन पाइपलाइन लगी हुई है, सब पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, 50-50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं। और बच्चों के लिए 10 बेड सुरक्षित रखे हुए जिसमें 2 प्रति पीएससी पर जो पीकू बनाया है, पीडियाट्रिक केयर यूनिट। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शाहजहांपुर में 5वां L2 की तरह से डेवलप किया है। उसमें 100 बेड बच्चों के हैं, जिसमें से 50 बेड पीको के बना रखे, सब पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं और सब चालू हालत में हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए हमारे जनपद शाहजहांपुर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 4 ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं जो कि सक्रिय क्रियाशील हैं और वो 12-12 घंटे के रोटेशन पे हम उनको चला रहे हैं। क्रियाशीलता बनाए हुए हैं, उन पे सब पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगे हुए हैं, सब उनकी भी क्रियाशीलता बनाए हुए हैं। अगर कोई पेशेंट आता है, कोई गंभीर होता है, पहले हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे हमारे बेड्स फुल होते जाएंगे वो अन्य स्थानों पे हम भर्ती कर लेंगे। अगर हॉस्पिटल बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी हम एक ओसीएफ और बढ़ा लेंगे, वो भी 90 बेड का है, लगभग वहाँ 90 बेड हम और बढ़ा लेंगे। अयोध्या जनपद के बीकापुर में इन दिनों अपराधियों का हौसला बुलंद है। जहां एक ओर लूट की वारदात करने में अपराधी मस्त हैं, तो वहीं दूसरी ओर बेखौफ अंदाज में दबंगई की घटनाएं आम हो चली हैं। दरअसल मामला कोतवाली क्षेत्र के रुरू खास गांव का है, जहां पर वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि राकेश कुमार ने कोतवाली में शिकायत की है कि गांव के ही कुछ दबंग आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बीती रात मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए, उसके ऊपर हमला कर दिया। प्रतिक्रिया स्वरूप विरोध करने पर गांव वालों के द्वारा मौके पर पहुंच जाने पर एक बदमाश को मौके पर धर दबोचा। बदमाश के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बाइक मोटरसाइकिल भी ग्रामीणों के द्वारा पकड़कर पुलिस को सुपुर्द कर दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोटरसाइकिल और दबोचे गए बदमाश को गिरफ्तार किया, मगर अन्य 2 बदमाशों का नाम जानते हुए भी ना तो उनकी गिरफ्तारी की गई और ना ही पीड़ित का FIR दर्ज किया गया है। ऐसे में पीड़ित और गांव वालों में खासा आक्रोश व्याप्त है। प्रधान है सर, हम अपनी वाइफ को जब चितवा लेके आए घर पे, हमारी वाइफ हमारे पास फ़ोन की ब्लाक पर थे। उसके बाद में हम वहाँ घर पे आए, इसको लेके गए
साहेबगंज बाजार यादव डॉक्टर के वहाँ से दवा लिए। उसके बाद फिर घर में पहुँचे 7-8 बजे के आसपास। फिर आधा घंटा बाद 3 लोग एक गाड़ी पे सवार होकर आए, जिसका नाम है राजेश गौड़, मुंदर और दिनेश कुमार। और ये लोग हमको द्वार पर जैसे पहुँचे गाली देने लगे। हम कहे भाई साहब क्या बात है? कह रहे हैं आप लोग आप क्या कर रहे हो, रूरू खाद में क्या करवा रहे हो? हम कह रूरू खाद में इंटरलॉकिंग लग रही है। कह रहे हैं कि हमारे मर्जी से काम करोगे कि अपने मर्जी से काम करोगे? हम कहे सर हम आपका भी कहीं काम हो तो बता दीजिए, आपका भी कर देंगे। कह रहे हैं आप हमारा काम मत कीजिए, हम तुम्हारा काम खुद कर रहे हैं। उसके बाद में हम खटिए पे बैठे थे चारपाई पे। राजेश तुरंत हमारा असला निकाल के हमारे चनपट्टी पे लगा दिए। उसके बाद में मुंदर और दिनेश उसका भाई हमको खूब मारने लगे। फिर हम छाना छीनी करके घर के भागे तो दिनेश पीछा कर लिया हमारा घर में पीछा कर लिया। उसके बाद में घर में हम बाहर से जंजीर लगा दिए। उसके बाद में ये जब बाहर हुई हल्ला हुआ, गांव के लोग बटुरे तो राजेश गौड़ और मुंदर ये 2 लोग फरार हो गए। कार्रवाई कर रही है पुलिस अभी तक हमारे पक्ष में कुछ कार्रवाई लिखा पढ़ी नहीं कर रही है। एक तरफ जहां सरकार गांव से गांव के लोगों को हर तरह की बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने का जोर शोर से दावा करती है, लेकिन दक्षिण कश्मीर में अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। अनंतनाग जिले के बेरीनाग प्रखंड के दीवानपुरा बटागुंड में लोगों को सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भारी दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो कई वर्षों से आज तक सरकार से अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई खास नतीजा यहां पर सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि इस आधुनिक युग में हमारे पास सड़क नहीं है। अगर हम यहाँ बीमार पड़ते हैं तो खासकर गर्भवती महिलाओं को अपने कंधों पर या बिस्तर पर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। इसके अलावा बिजली विभाग लकड़ी के खंभों या फिर घरों की छतों से सटे हुए ट्रांसमिशन तारों को लटकाकर गांव में लोगों को बिजली मुहैया कराता रहा है, जिससे गांव में कई हादसे हो चुके हैं। स्थानीय लोगों ने एक बार फिर एलजी प्रशासन के साथ साथ जिला विकास आयुक्त अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला से बटागुंड दीवानपुरा में लोगों की समस्याओं को दूर करने और ऐसा करने के लिए गंभीर कदम उठाने की अपील की है, ताकि लोगों को इन दिनों किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। मुश्किलात बिजली मुश्किलात सड़कें मुश्किलात अगर बीमार गए कपर निमोन तो लिहाजा कर साने खतर के इंतजाम युद्ध जन सहूलियत गई कर कर उतरे मीडिया ये लिहाजा और गौर कर क्या मुतालबा बस यह बिजली सड़क तो आब। मैं यहाँ का बटगुंड में यहाँ का सरपंच हूँ और बड़ी बदकिस्मती के साथ मुझे कहना पड़ता है कि थोड़ा सा भी बर्फबारिश होती है यहाँ पे तो एक तो बड़ी मुश्किल की बात है कि लाइट तो पहले से ही गायब है और अगर कभी कभी बार होती भी है तो पूरी यहाँ पे दिखती नहीं है। तो सही बात यह है कि यहाँ पे जो ये अभी आपने जो देखा है यहाँ पे कितना मुश्किल का सामना हम कर रहे हैं। यहाँ पे यहाँ की औरतें हमारी माँ बहनें बड़ी दूर दूर से यहाँ पे पानी लाते हैं, जबकि जीजीएम का इन लोगों ने एक स्कीम रखी थी कि घर घर में नलका होगा। तो यहाँ पे हमें बस सुनने में आया है, लेकिन घर घर में नलका नहीं है। कम से कम कोई आधा किलोमीटर हमारी माँ बहनें दूर दूर से पानी लाती है। ये तो आपके सामने मैंने एक एग्जांपल रखी है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे रोड की अगर बात ले लेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल भी रोड नहीं है, जबकि अगर यहाँ पे खुदा न खास्ता आग की कोई मतलब परेशानी हो या मतलब डिलीवरी हो या कोई ज़्यादा बुजुर्ग बीमार हो तो कैसे हम उसको हॉस्पिटल तक ले सकते हैं। यहाँ पे बड़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। जी मेरी एक ही गुजारिश है एलजी साहब से, क्योंकि हर गांव में इन लोगों ने डिजिटल इंडिया तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। मैं सबसे पहले यही कहूँगा, क्योंकि मैं अभी तो सियासत में हूँ तो मेरा हक बनता है कि मुझे ये कहने का हक बनता है। जबकि आपके सामने ये रोड जो दिख रहा है तो एलजी साहब से मेरी यही गुजारिश है कि ये कम से कम 2 किलोमीटर कम से कम रोड है, जहाँ पे ये ऊपर बटगुंड ऊपर देवानपुरा, यहाँ पे इस देवानपुरे में कम से कम पिछले 60 साल से, तब तो मैं भी पैदा नहीं हुआ होगा, तब से लेके आज तक ये परेशानी ये कभी दूर नहीं हुई है। जबकि यहाँ पे बीमार आदमी को 4 बंदे कंधे पे उठाकर ले चलते हैं, जैसे कि बहुत कदीम इंसान के ज़माने की बात रही है, कंधे पे ले चलते हैं उसको मेन हॉस्पिटल तक। तो यहाँ पे यही परेशानी है कि जो बिजली है, बिजली तो बड़े बड़े मतलब दावा करते हैं कि बिल आती है, तो आपको पता ही है कि कैसे आती है लोगों तक बिल। बड़े गरीब लोग हैं यहाँ पे और मिडिल क्लास के लोग हैं यहाँ पे, इन लोगों के पास बिल आती है 700 की, लेकिन महीने में अगर देखा जाए तो इनको 1 आधे घंटे तक पावर मिलती है।
और रही बात ट्रांसफार्मर, और इन लोगों के पास यहाँ पे ट्रांसफार्मर भी नहीं है, कम से कम 1 किलोमीटर दूर इनका ट्रांसफार्मर है। तो बहुत मुश्किलातों का सामना कर रहे हैं ये लोग, और बड़ी मुश्किल से ये लोग बेचारे अपने मतलब ये जो मतलब पानी का ये उस हाजाती ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। और इनके पास पानी का नलका नहीं है, 10 आदमी 10 घरों के लिए नहीं, कम से कम 50 घर एक नलके से पानी लेते हैं। देवरी थाना क्षेत्र के टकाबाद गांव के एक ही परिवार में मछली खाने से 2 की जान चली गई। 7 लोगों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी लाया गया, जहां पर 2 को मृत घोषित कर दिया गया और बाकी 6 लोगों को गिरिडीह रेफर कर दिया गया है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैली हुई है। मृतकों में पुलू राणा 80 वर्ष, विपिन कुमार 7 वर्ष, वहीं घायल में पिंकी कुमारी 15 वर्ष, विवेक कुमारी 12 वर्ष, आरती कुमार 16 वर्ष, पिंकी कुमारी 11 वर्ष, सावित्री देवी 40 वर्ष, भोलवा देवी 17 वर्ष शामिल है। सभी को गिरिडीह रेफर कर दिया गया है। टकाबाद से सूचना प्राप्त हुई 8 लोगों के बारे में, वो रात में कुछ खाना खा के सोए थे। सुबह पता चला कि उल्टी आना शुरू हुआ और उसमें से 2 लोग अस्पताल मृत रूप में ही आए, ब्रॉड डेड में आए हैं। दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और बाकी 6 लोग का इलाज फर्स्ट ऐड करते हुए, स्टेबल करते हुए सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया गया, वहाँ इलाज जारी है। और सूचना प्राप्त हुई कि वो रात में कुछ खाना खाए थे कहीं से, लेकिन ये कंफर्म पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही हो पाएगा कि डेथ का कारण क्या है। धन्यवाद। बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी मेरे घर के बगल में परोतोडी टोला टकाबाद में। और आज इस परिवार के पुलू राणा के छोटे बेटे खीरोधर राणा के पूरे परिवार मूर्छित अवस्था में सुबह में मिले। हम लोग आए, उसको घर से बाहर निकाले। जिनको निकाल रहे हैं घर से बाहर, वो देख रहे हैं बिल्कुल बदहोश अवस्था में। और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये कही जा सकती है कि उसमें से घर के गार्जियन जो मुखिया थे पुलू राणा, उनकी डेथ हो गई। और खीरोधर का छोटा बेटा जो कि बहुत ताकत के साथ हम लोग बयान दे पा रहे हैं, उनका भी डेथ हो गया। और 6 लोग जिनकी श्वास चल रही थी, उनको हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी ले जा करके वहाँ से फर्स्ट एड करा करके प्रथम चिकित्सा करा करके हम लोग गिरिडीह भेजने का काम कर रहे हैं। जांच पड़ताल चल रही है। जांच पड़ताल में जो भी आएगा, अगर किसी प्रकार की बात होती है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी कार्रवाई बनती है वैसे लोगों के ऊपर, या नहीं तो अगर गैस की पॉइजनिंग की बात